गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस पर है। दोस्तों, हमने नोटिस किया है, मैंने कई एग्ज़ाम जो हुए यूपी पेट का, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में, या यूपी पीसीएस की बात करें, या दोस्तों हम यूपी लेखपाल की बात करें, या यूपी कांस्टेबल की, या बिहार कांस्टेबल, या बिहार सब इंस्पेक्टर, हम किसी भी एग्ज़ाम की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, और अधिकांश आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी अब आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन का मतलब, ये जो महात्मा गांधी जी थे तो इनका जो जीवन काल था 1921 1915, लगभग 1900 से 1947 तक के जो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के समय से और जब तक देश आज़ाद हुआ 1947 तक, तो 1900 से और 1947 तक के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेके। पहला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। सर सीरियल रेडक्लिफ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों हम वीडियो बना रहे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर वीडियो बना सकूं। दोस्तों, मेरी वीडियो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, सभी पे वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों, मैं सिर्फ वीडियो में क्वेश्चन वही लेता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो किस वर्ष पृथक हुआ? 1930 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो किससे था? शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? किससे था? शिक्षा से। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? किसने किया था? सूरसेन जी ने। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। किसने लागू की थी? वेलेजली ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि जो हंटर कमीशन है इस रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कौन था? सरदार पटेल जी। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई जी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारतीय
पांचांग है, राष्ट्रीय पांचांग, किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों ये शक संवत पर आधारित है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श के नाम से। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया। और 223 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये जो फ्रेंड्स कौन सा संत किस राजा के सम्राट के समकालीन था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था, वह थी केसरे हिंद। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 ईस्वी में। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं वीडियोस पर, उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं क्वेश्चंस पर वीडियोज बनाता हूं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? अरविंद घोष का। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी BD सावरकर ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अभिनव भारत जो ये संगठन था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? BD सावरकर के द्वारा। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत बना था वो वंदे मातरम बना था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू जी ने।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर कौन सा था? लोथल। तो दोस्तों ये थे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा दोस्तों। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत धन्यवाद मित्रों।